अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत पोस्टर बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ, जिसे इश्तिहार भी कहते हैं, जो जलसा जुलूस में काम आता है। तो आइए उस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के पिक्सेल एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इमेज साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये इमेज साइज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो 1280 है, तो हमें यहाँ से 1780 करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 1780 करके ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर साइज़ में बन गया है। अब हमें सबसे पहले इस टेक्स्ट को डिलीट करना है। तो इस टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हमें काम ये करना है कि हम यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ से एक कोई सा भी कलर ले लेते हैं। तो ये देखिए, कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो चलिए मैं इसी कलर को ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें काम शुरू करना है अपने पोस्टर बनाने के लिए। तो हम यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम शेप्स में जाएंगे और शेप्स में जाने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन है मास्क का, ये इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे हम सिर्फ इनेबल कर देंगे और यहाँ से इन है तो आउट कर देना है। आउट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। अब इसे सेंटर करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि हम इस जाल को यहाँ से ओपन कर लेंगे, यहाँ से यू को दबा देंगे। तो अब देखिए, ये खुद ब खुद सेंटर होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम यहाँ लेयर में जाएंगे और लेयर में जाने के बाद यहाँ से इसे हम ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद हम फिर से शेप्स में जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से इसको चौड़ाई नीचे से हम कम करेंगे और इसकी लंबाई हम बढ़ाएंगे। इतना बढ़ाना है कि पोस्टर के दरमियान में सेट हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद इसकी चौड़ाई थोड़ी कम करी है और इसके स्ट्रोक दे देंगे। आगे जाएंगे, यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ से ब्लैक स्ट्रोक ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से बढ़ाकर 5 पे कर देंगे, सही का निशान दबा देंगे। तो देखिए, इसके किनारे पे ब्लैक कलर लग चुका है। अब इसे हमें यहाँ पर सेट करना है अच्छी तरीके से। तो मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर दिया और इसे भी मैं ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अब हमें जो काम करना है वो काम यह है कि कुछ फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से, मेरे पास गैलरी के अंदर पहले से मौजूद है, तो हम अपने गैलरी के अंदर जाएंगे। यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से गैलरी में जाएंगे और गैलरी में जाने के बाद यहाँ से मैं कुछ फ्रेम ले लेता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस फ्रेम को ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका जो पीछे का बैकग्राउंड जो वाइट है, इसे इरेज करना है तो आगे जाएं और ये इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसे हम यहाँ से बढ़ाकर 25 पे कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका कलर भी हम तब्दील कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसका कलर हम चले ब्लैक रख लेते हैं और यहाँ से सही का निशान दबा देते हैं। सही का निशान दबाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि किनारे से इसे पकड़ कर आप इसे छोटा कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं छोटा कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये सेट हो जाए आराम से। तो देखिए, यहाँ पर ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है, देख सकते हैं, एक कॉपी का है। तो देखिए, दूसरी कॉपी निकल कर सामने आई। तो इस कॉपी को हम यहाँ पर सेट करेंगे इस किनारे पे। तो देखिए नाज़रीन, मैंने दोनों तरफ 2 फ्रेम को सेट कर दिया है। तो और भी फ्रेम की ज़रूरत है, तो फिर से हम इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद फिर से गैलरी के अंदर से हम
कोई फ्रेम ले लेते हैं। तो चलिए मैं एक फ़्रेम ये ले लेता हूँ। ये वाले फ़्रेम लेने के बाद इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका भी वाइट बैकग्राउंड जो पीछे, इसे भी इरेज करना है। तो इरेज कलर पे जाएंगे, ये इरेज कलर इसे इनेबल कर देंगे और इसे हम बढ़ाकर 25 पे कर देते हैं और यहाँ से सही का निशान दबा देते हैं। सही का निशान दबाने के बाद अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कलर को बदलने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे और इसका भी कलर हम ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक कलर करने के बाद इसके हम स्ट्रोक यानी आउटलाइन, ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम एक वाइट स्ट्रोक दे देंगे और 5 पे बस 6 पे कर दिया, सही का निशान दबा दिया और इसे छोटा सा करके हम इस तरीके से सेट करेंगे। इसे करने के बाद अब हमें इसकी कॉपी करनी है। तो कॉपी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉपी का ऑप्शन है, ये कॉपी, इसकी एक कॉपी और ले लेंगे, इसकी एक कॉपी और ले लेंगे, यानी 3 कॉपी हमें यहाँ ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। देखिए, तो इस तरीके से सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से कुछ फ्रेम और लाना है, तो फिर से इंपोर्ट पे जाऊँगा। इंपोर्ट पे जाने के बाद एक फ़्रेम और ले लेता हूँ। देखिए, ये फ़्रेम भी मैंने बनाना सिखाया है, इसका वीडियो चैनल के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस फ़्रेम को ले लिया, इसका भी हमें बैकग्राउंड इरेज करना है। तो देखिए कलर इरेज का ऑप्शन, इससे हम इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद इसे भी हम छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इसे हम इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद अब देख सकते हैं फिर से इसकी हम कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लिया हमने, फिर से एक कॉपी और ले लिया इसकी हमने और फिर से एक कॉपी हमने और ले ली। यानी हम नीचे जो सेट करेंगे ये 4 कॉपी सेट करेंगे, 4 फ्रेम इस तरीके से। अगर जगह कम हो जाए तो आप छोटा बड़ा करके इन सभी को सेट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर ले और आसानी के साथ इसे अच्छी तरीके से आप सेट कर ले। तो चलिए मैं अच्छी तरीके से इसे सेट कर लेता हूँ। तो नाज़रीन देखिए, मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हमें इन सभी पर ताला लगा देना है ताकि ये हिले डोले ना, बिल्कुल परेशान ना करे बीच बीच में, वरना बीच बीच में परेशान करने से फिर ये काम ख़राब हो जाएगा। तो सब में मैंने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अब फिर से हम शेप्स के अंदर जाएंगे और शेप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से मास्क के अंदर जाना है, मास्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसे ऊपर से पकड़ कर हम थोड़ा सा ऊंचे पे ले जाएंगे और इसे, ये हैंडल है, इसके ज़रिए हम इस तरीके से इसे नीचे करेंगे और इस लाइन पे लाके हम छोड़ देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ये। फिक्सल लैब के अंदर यही इस्तेमाल एक थोड़ा सा कठिन है। अगर आपको ये चलाना आ गया तो आप समझ जाइए कि आपको पूरा फिक्सल लैब आ गया। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ से इनेबल कर देंगे, यहाँ इन है तो इसे आउट कर देंगे और यहाँ से सही का निशान दबा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक गुंबद जैसा बनकर यहाँ सामने आया है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद फिर से शेप्स के अंदर जाएंगे और एक शेप ले लेंगे, यहाँ से सही का निशान दबाएंगे। सही का निशान दबाने के बाद अब इसे बगल से किनारे से पकड़ कर हम इसकी चौड़ाई कम करेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बना दिया है। बनाने के बाद अब आपको क्या काम करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को जोड़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे ओके करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर वाला जो दोनों है इस पर टिक मार देंगे और टिक मारने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। अब ये दोनों एक साथ हरकत कर रही है, अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जुड़ चुका है। तो ये एक बनने के बाद अब हमें इसका कलर करना है। तो चलिए मैं यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ कलर का ऑप्शन है, इस पर जाऊँगा और इसे इनेबल कर दूँगा। तो इनमें से कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो वो कलर आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और छोटा करने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगा। देखिए मैं किस तरीके से सेट कर रहा हूँ और इसे स्ट्रोक में दे दूँगा। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रोक का ऑप्शन है,
इसे इनेबल कर दूंगा और इसका जो स्ट्रोक है मैं वाइट रख देता हूं और सिर्फ 3 पे कर देता हूं और यहाँ सही का निशान दबा देता हूं। सही का निशान दबाने के बाद इसे आप यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर दें इस तरीके से। तो चलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हमें दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम इसी की कॉपी ले लेंगे और पूरा काम मेरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ये कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरी कॉपी बनकर आई। हम इसे इस किनारे पे सेट करेंगे। फिर से कॉपी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो तीसरी कॉपी आई, हम इसे यहाँ पर नीचे सेट करेंगे। फिर से कॉपी वाले क्लिक करेंगे तो चौथी कॉपी सामने आई, इसे हम इस किनारे पे सेट करेंगे। इस किनारे पे सेट करने के बाद अब हम भी इन सभी पर भी ताला लगा देना है। तो ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर हमें कुछ तस्वीर लानी है, जैसे गुंबद आला हज़रत हो या गुंबद गौसे पाक, आप जिस हिसाब से बना रहे उस हिसाब से लाए। तो चलिए मैं आला हज़रत का मज़ार शरीफ लेकर आता हूँ। तो इंपोर्ट में जाऊँगा। यहाँ पर इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं गैलरी से मज़ार आला हज़रत की एक PNG फ़ाइल लेकर आता हूँ। तो देखिए ये PNG फ़ाइल है, इसे मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे मैं थोड़ा छोटा करूँगा, इतना छोटा कि इसके अंदर सेट हो जाए इस तरीके से। तो ये यहाँ पर मैं लेकर आ गया। लाने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर कैसे सेट करता हूँ अब आप देखें। इसे लाने के बाद यहाँ देखेंगे आगे जाएंगे, एक ऑप्शन है ओपेसिटी का। ये देखिए ये ओपेसिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इससे हम थोड़ा सा कम करते जाएंगे। यानी हमें इसकी पूरी चमक नहीं रखनी, बल्कि थोड़ी सी इसकी जो ये परछाई है उसे हमें ज़ाहिर कराना है। बस 50 पे रहने दें। 50 पे रखने के बाद इसे यहाँ से सही का निशान दबा दें। सही का निशान दबाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें यहाँ पर नाम वगैरह लिखना है। तो नाम वगैरह लिखने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो फ्रेम और लेकर आते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर एक फ्रेम लेकर आते हैं। तो चलिए इंपोर्ट में जाते हैं। इंपोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसी की एक कॉपी ले सकते हैं। तो चलिए इनमें से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक कॉपी खुलकर सामने आई है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर एक खूबसूरत सा पोस्टर बना लिया हूँ। ये पोस्टर बनकर तैयार है। अब इसमें नाम लिखने की बारी आई है। तो देखिए आप कितने लोगों का नाम लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग जो है, तो इनमें जो ये खाने हैं इनमें लिखे जाएंगे 11 उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, तिलावत कुरान करने वाले, निज़ामत करने वाले, निक़ाबत करने वाले। तो अब आपको जहाँ जहाँ जो कुछ भी लिखना है अब आप लिख लें। तो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, तब तक वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये सारा नाम लिखकर यहाँ पर सेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या लिखा हूँ। यहाँ पर एक शेर लिख दिया हूँ। इस जगह पर मैं शेर लिख दिया। यहाँ लिख दिया एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम बनाम फैज़ान आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया कब, कहाँ पर। यहाँ बफ़ैज़ रूहानी इमाम अहले सुन्नत, यहाँ पर मैंने आला हज़रत के नाम को अच्छी तरीके से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सरपरस्ती, सदारत, यहाँ खिताबत कर दिया है, यहाँ शोराए इस्लाम कर दिया है, यहाँ निक़ाबत कर दिया है, यहाँ निज़ामत कर दिया है और यहाँ तिलावत कर दिया है। यहाँ मेहमान खुसूसी, रौनक स्टेज, यहाँ पर अपील और यहाँ पर कमेटी। तो इस तरीके से मैंने सारा ये काम पोस्टर बनकर तैयार है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी के साथ इस तरह का पोस्टर आप भी खुद अपने मोबाइल के अंदर से तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल CA ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप CA ग्राफिक में जुड़कर कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।